नमस्कार मित्रों, आइए आज हम लोग देखेंगे त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग के प्रश्न संख्या 3 को आज हल करेंगे। तो आइए प्रश्न को पहले पढ़ते हैं, उसके बाद देखते हैं उसमें क्या क्या दिया है, नोट करेंगे, उसके बाद उसको स्टार्ट करेंगे हल करना। तो पहले प्रश्न को पढ़ लेते हैं। प्रश्न जो दिया है, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहता है। ठीक है, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहता है, लड़की है ये, चाहती है जिसका शिखर 1.5 की ऊंचाई पर हो तथा भूमि के साथ 30 अंश का कोण का झुका हुआ हो। चलिए देखते हैं, इसमें 2 केस हैं। देखिए 2 ठो बना रहा है। देखिए पहला क्या कर रहा है कि फिसलन पट्टी है, यहाँ से जैसे एक फिसलन पट्टी बनाते हैं। फिसलन पट्टी आप लोग देखे होंगे, सर्कस में गए होंगे, कहीं पार्क में गए होंगे, तो ऐसे ही फिसलन पट्टी रहता है जो इस पे बच्चे सरकते हैं। इस पे बच्चे जो है छोटे छोटे सरकते हैं। ये है, थोड़ा सा इसको और ढंग से बनाते हैं क्योंकि इसमें 2 ठो चित्र बनेगा। इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा और बढ़ा देंगे, इसका झुकाव थोड़ा ज्यादा रहना चाहिए। ठीक है, अब बोला है कि झुकाव जो है ये 30 अंश के कोण पे है। ये झुकाव जो है ये 30 अंश के कोण पे है। इसका नाम होगा जो ए, बी और सी। और जो इसकी ऊंचाई है, ये लेंथ, ये दे दिया है पहले से हमको 1.5 मीटर। ये पहले से ही दे दिया है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है इसमें, थोड़ा सा आगे पढ़ लेते हैं। ठीक है, दिया है, चाहती है शिखर का जिसका 1.5 मीटर ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 अंश का कोण का झुकाव हो, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए 3 मीटर की ऊंचाई का हो। देखिए एक ठो और चित्र बनेगा और ये चित्र थोड़ा सा बड़ा बनेगा क्योंकि ये जो दूरी है ये 3 मीटर दिया है। जैसे ये जो था ये छोटे बच्चों के लिए है, तो 1.5 मीटर ऊंचाई का था ये बड़े बच्चों के लिए, तो ये थोड़ा सा बड़ा हो गया और ये इस तरह बन जाएगा। ये एक फिसलन पट्टी हो गई। अब इसका कोण कितना दिया है, तो इसका देखिए फिसलन लगातार चाहती है जो भूमि के साथ 60 अंश का कोण बनाता है। ये जो है इसका झुकाव कम होगा तो इसलिए ये 60 अंश का कोण बना रहा है। इसका भी नाम दे दीजिए पी क्यू आर। अब ज्ञात क्या करना है इसमें, प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए। देखिए फिसलन पट्टी की लंबाई पूछ रहा है, इसका भी ये पूछ रहा है लंबाई, यानी मान लीजिए इसको दूरी एल मान लीजिए, इसकी लंबाई एल, यहाँ भी ये एल डैश। ठीक है, दोनों में अलग अलग होगा क्योंकि इसमें एल है, इसमें भी अलग है, क्योंकि दोनों में सेम थोड़ी होगा, अलग अलग है। इसका ऊंचाई कुछ अलग है, इसका ऊंचाई कुछ अलग है। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले लेंगे त्रिभुज ये वाला, छोटे वाले को सबसे पहले लगाएंगे, देखेंगे इसका लंबाई कितना है फिसलन पट्टी का। तो त्रिभुज ले लेते हैं। त्रिभुज कौन सा वाला लेंगे, ए बी सी। ए बी सी में अब इसमें दिया क्या है, हमको ऊंचाई दिया है। ऊंचाई पहले से ही दिया है, कितना है 1.5 मीटर। कोण दिया है, इसमें कोण कितना दिया है 30 अंश। ज्ञात क्या करना है हमको, ये ज्ञात करना है एल, फिसलन पट्टी की यानी एल ज्ञात करना है। एल सीधा लिख देते हैं, यहाँ पे सही रहेगा, एल ज्ञात करना है हमको। अब देखिए जो ज्ञात करना होता है और जो दिया रहता है उसमें रिलेशन हम लोग देखते हैं कि क्या रिलेशन बन रहा है। हमको ज्ञात करना है ये, इसको क्या बोला जाएगा, लंब आधार कोण क्या बोला जाएगा। इसको देखिए सबसे पहले, ये 90 अंश का बनेगा, ये एक कोण है, दोनों कोण हो गया तो ये बन गया हमारा आधार। 90 अंश के सामने वाली भुजा क्या हो गई, ये हो गई कर्ण, और ये हो गया लंब। जो दिया है, जो ज्ञात करना है, इसमें रिलेशन देख लीजिए। जो दिया है क्या दिया है, लंब दिया है, लंब लिखिए, बटे में कर्ण लिख लीजिए। अब लंब बटे कर्ण बनता क्या है, लंब बटे कर्ण आपको पता होगा क्या बनता है, ये साइन बनता है, साइन थीटा। देखिए जरूरी नहीं है कि आप पहले लंब को ही ऊपर रखेंगे, आप कर्ण को भी ऊपर रखिए, लंब को नीचे रख सकते हैं, तो वो थोड़ा उल्टा बन जाता है, जैसे वो कौशिक बन जाएगा, तो उसका मान थोड़ा याद रखने में बच्चों को दिक्कत होता है, इसलिए साइन बनाए हैं यहाँ पे। लंब बटे कर्ण साइन हो गया, क्योंकि साइन का सबको याद हुआ रहता है, तो साइन थीटा हो गया। अब क्या करेंगे, लंब का मान रखिए यहाँ पे 1.5 बटे में कर्ण, कर्ण नहीं दिया है एल, बराबर साइन थीटा का मान 30 अंश। यहाँ पे इसको हल कर लेते हैं, 1.5 बटे में एल बराबर 30 अंश का मान कितना होता है साइन 1/2, गुणा कर लेते हैं यहाँ पे। तो एल का मान जो है यहाँ पे 15 गुना 30 गुणा होगा तो ये जगह कुछ 3 मीटर, ये 3 मीटर आ गया छोटे बच्चों वाला। ये पहला केस हो गया सॉल्व, इसका ये फिसलन पट्टी जो है ये 3 मीटर आ गया हमारा। अब देखते हैं इसका,
त्रिभुज पी क्यू आर में, पी क्यू आर में दिया क्या क्या है, वही चीज दिया, इसमें भी ऊंचाई दिया है, ऊंचाई, ऊंचाई पहले से हमको दे दिया है, कितना दिया है 3 मीटर, कोण दिया है इसमें पहले से ही, कितना दिया है 60, और जो दिया है क्या दिया इसमें, अब कुछ दिया ही नहीं है, अब हमको एल डैश ज्ञात करना है, एल डैश जो है ये ज्ञात करना है। सबसे पहले देख लेते हैं कौन आधार होता है, कौन कौन होता है, कौन लंब होता है। यहाँ पे ये 90 बनेगा, ये बन गया हमारा आधार, क्यों, क्योंकि इस पे दो तो कोण बना है, इसलिए ये भुजा कहलाएगी आधार, 90 अंश के सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी, कर्ण, और ये हो गया हमारा लंब। यहाँ भी वही रिलेशन बनाइए, जैसे लंब बटे कर्ण, क्योंकि यहाँ भी लंब ही दिया है और कर्ण ज्ञात करना है, तो यहाँ भी लंब बटे कर्ण का नियम फॉलो कर लेंगे, लंब बटा कर्ण। तो यहाँ क्या बनेगा, ये भी साइन ही बन जाएगा, क्योंकि लंब बटे कर्ण क्या बनता है, साइन ही बनता है, यहाँ पे बना था वही चीज यहाँ भी। अब लंब का मान कितना दिया है यहाँ पे 3, कर्ण एल डैश बराबर साइन में कितना अंश रखना है हमको 60 अंश रखना है, सिंपल सा बात है, बिल्कुल आराम से लगाइए, सही लगाइए। यहाँ पे करते हैं हल, 3 बटे में एल डैश, अब साइन 60 अंश का मान कितना होता है, अगर सही से याद होगा तो ये सवाल बिल्कुल हल हो जाएगा। करने में 3 बटे 2, गुणा कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, ये 2 में 3 का गुणा होगा तो 2 तिहाई 6 हो जाएगा, ये गुणा होगा तो करनी में 3 एल डैश हो जाएगा। एल डैश का मान निकाल लीजिए, एल डैश का मान हो जाएगा 6 बटे करनी में 3। देखिए इसका परमेयीकरण करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये जो निकला है मान करनी में 3 नीचे नहीं रहना चाहिए, करनी नीचे, इसका परमेयीकरण कर दीजिए, करनी में 3 करनी में 3 ऊपर नीचे इसी का गुणा कर देते हैं, ये कुछ ऐसा बन के आएगा 6 करनी में 3 बटे में करनी में 3 हो जाएगा, ये दोनों गुणा होगा तो 3 निकालेगा, 3 से ये 6 कट गया, क्या आ गया 2 करनी में 3, तो हमारा एल डैश जो है ये क्या आ गया 2 करनी में 3। हमको ज्ञात क्या करना था, यही फिसलन पट्टी था, ये फिसलन पट्टी आया है हमारा 3 मीटर, और ये फिसलन पट्टी आया है हमारा कितना 2 करनी में 3 मीटर, यही दोनों हमको ज्ञात करना था, ये दोनों हम निकाल चुके हैं। आइए इसको फिर से रिकैप कर लेते हैं कैसे हम लोग इसको ज्ञात किए हैं। सबसे पहले एक ठेकेदार था जो 2 फिसलन पट्टी बनाना चाहता था, ये लड़की थी बनाना चाहती थी, एक फिसलन पट्टी की ऊंचाई रखी थी 1.5 मीटर, दूसरे की 3 मीटर। यहाँ पे हम फिसलन पट्टी ज्ञात करना है तो इसको कुछ मान लिए, जैसे एल मान लिए, इसकी लंबाई को एल, इसकी लंबाई को एल डैश मान लिया है। थीटा जो था इसका कोण जो बना रहा था ये 30 अंश का बना रहा था, यहाँ पे जो बना रहा था ये 60 अंश का बना रहा था। अब पहले इसको लिए हैं, एबीसी में क्या दिया था लंब बटे कर्ण, क्योंकि हमको लंब दिया था, कर्ण ज्ञात करना था, इसी के दोनों में रिलेशन देखें क्या बना है साइन थीटा, रखे हैं साइन 30 अंश कोण दिया था, 30 अंश रख दिए, फिर क्या हुआ है 30 अंश का मान रखे हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन गुणा हुआ है, एल का मान यहाँ से 3 मीटर आ गया। फिर त्रिभुज दिए हैं पी क्यू आर, अब पी क्यू आर में क्या किए हैं ऊंचाई 3 कोण 60 दिया था और एल डैश को निकालना था, फिर से वही काम किए हैं, लंब बटे कर्ण बना है, साइन थीटा बनेगा, लंब 3 था, एल डैश था, इसको माने थे, साइन 60 अंश का मान यहाँ पे रखना होगा, रखे हैं, यहाँ से हमारा एल डैश का मान इतना आ गया था। अब फिर परमेयीकरण किए हैं तो फिर इतना आ गया, ये हो गया एल डैश का मान, जो कि हमको यही ज्ञात करना था दोनों, और ज्ञात हो गया है यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है।